आइए इस लेक्चर में डिजिटल यूनिवर्सिटी पर एक चर्चा करते हैं। वर्तमान युग तकनीक का युग है, वह भी सूचना और प्रौद्योगिकी, जिसे आईसीटी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब दुनिया की सारी चीज़ें एक दूसरे में मर्ज हो रही हैं और सूचना प्रौद्योगिकी जो मूलतः इंटरनेट की ही दुनिया को चलाती है या वो दुनिया है, मतलब कौन किस पर निर्भर है इसे आप एकदम से नहीं कह सकते। एक दूसरे पर अंतः निर्भरता इस तरीके से कैसे है कि कोई भी दूसरे के बिना पूरा नहीं हो सकता है। और इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें डिजिटल यूनिवर्सिटी को स्थापित करने की बात की गई थी, मतलब बजट 2022-23 में। और एक ऐसा डिजिटल यूनिवर्सिटी जो विविध भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा तक बेहतर पहुंच आम भारतीयों को प्रदान कर सके और इसमें सक्षम हो, और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित दृष्टिकोण है उसे हासिल किया जा सके। खास तौर पर कोविड-19 जैसी महामारी की वजह से जब सब कुछ बंद कर देने की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, ऐसे में जो फिजिकल क्लासेस थे और बच्चों का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो शिक्षा को फिर भी बनाए रखना और बच्चों को स्कूल, कॉलेज और क्लासेस से जोड़े रखना कोई आसान काम नहीं रह गया था। एक तरफ साधन संपन्न लोग हैं जहाँ पर इंटरनेट और ऐप जैसी जो चीज़ें हैं और बड़ी बड़ी जो शिक्षण संस्थाएं हैं जो निजी क्षेत्रों के हाथ में हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, वहाँ पर तो उन बच्चों को जो शिक्षा को खरीद सकते थे उन्हें उतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा। जबकि जो भारत के एक बड़ी आबादी है जो मुश्किल से गुजर बसर करती है, उसके पास संसाधनों की बेहद कमी रहती है, तो उसके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था का किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है। तो केंद्र सरकार ने विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु और विभिन्न भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने हेतु एक डिजिटल विश्वविद्यालय को स्थापित करने का लक्ष्य इस बजट में निर्धारित किया है। विद्यालयों के बंद रहने के कारण हुए लर्निंग लॉस को संबोधित करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के अंतर्गत 1 क्लास 1 टीवी चैनल पहल का भी विस्तार करेगी। मतलब हर क्लास के लिए एक अपना स्वतंत्र टीवी चैनल होगा। प्रस्तावित डिजिटल विश्वविद्यालय और विस्तारित टीवी शिक्षण कार्यक्रम में भारत के अमृत काल में आगे बढ़ने हेतु आधुनिक, अग्रणी और व्यवहारिक रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलेगी। भारत में डिजिटल यूनिवर्सिटी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इस बात को अगर हम गहराई से देखें तो लर्निंग के जो वर्तमान मॉडल है वह क्या पूरी तरह से आम भारतीयों तक पहुंच पा रहे हैं। और यह मान्यता बढ़ती जा रही है कि वर्तमान विश्वविद्यालय मॉडल कठोर हैं। पारंपरिक विश्वविद्यालय छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, वित्तीय क्षमताओं और विविध संज्ञानात्मक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को अनुरूपता प्रदान कर सकने में सफल नहीं हो पाए हैं। और इस परिदृश्य में शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को आवश्यकता अनुरूप उच्च गुणवत्ता युक्त कभी भी कहीं भी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सरल, लचीली शैक्षिक प्रणाली का निर्माण करने की आवश्यकता महसूस होती है। अब आर्थिक लाभ की स्थिति में शिक्षाविदों द्वारा इस तरह की पूर्व निर्धारित शिक्षा पद्धति भारतीय अर्थव्यवस्था को एक व्यापक आकार प्रदान करेगी। और इसका फायदा यह होगा कि प्रौद्योगिकी के साथ अद्यतन व्यवस्था भी चलती रहेगी। उभरती प्रौद्योगिकियों से संचालित सूचना अर्थव्यवस्थाओं के साथ नियोजित लोगों के लिए अपनी बदलती भूमिकाओं के मद्देनज़र
प्रासंगिक नए कौशल प्राप्त करना भी आवश्यक हो जाता है। वर्तमान मॉडल इस संदर्भ में अधिक सहायक नहीं है। मतलब जिस तरीके से जो अभी शिक्षा दी जा रही है, वैज्ञानिक प्रगति में योगदान। डिजिटल विश्वविद्यालय नेटवर्क पूर्णतः हब स्पोक मॉडल पर आधारित होगा। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और ब्लॉकचेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म और डिजिटल कंटेंट विकसित कर सकता है। अब इसके सम्मुख कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं, उसका भी विश्लेषण कर लिया जाए। तो डिजिटल विश्वविद्यालयों के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा इस संबंध में सवाल खड़े करती है कि ऑनलाइन शिक्षा हाशिए पर स्थित, मतलब जो गरीब लोग हैं, उन तक उच्च शिक्षा तक अधिकाधिक पहुंच और उसकी सफलता सुनिश्चित करने में कितनी मददगार हो सकेगी। मतलब इसको भी तो सोचने की ज़रूरत है कि जिस वंचित तबके के लिए हम कुछ बना रहे हैं, क्या वह उस तक पहुंच पाएगा या वह वंचित वर्ग उस तक पहुंच पाएगा, या जो हम मॉडल ला रहे हैं वह उस तक पहुंच पाएगा। दोनों का एक दूसरे के पास पहुंचना, क्योंकि सरकारी तंत्र को चीज़ों को वंचित समुदाय तक पहुंचाना होता है। खैर, स्कूल बंद रहने की स्थिति में यह कुछ संलग्नता प्रदान कर सकता है, किंतु ऑनलाइन शिक्षण को सार्थक शिक्षा, जिसे मीनिंगफुल एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है, का पूर्ण विकल्प क्या माना जा सकता है। लर्निंग कम्युनिटी के लिए व्यक्तिगत शिक्षण के दृष्टिकोण से एक निम्नतर विकल्प ही होगा, क्योंकि ऑनलाइन और इस तरह की शिक्षा में व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। और जब हम स्कूल कॉलेज के माध्यम से पढ़ते हैं तो सामुदायिक व्यवहार और उससे जो सीखे जाते हैं व्यवहारगत चीज़ें, वह हमारे जीवन और व्यक्तित्व पर व्यापक असर डालता है। इसका सर्वाधिक प्रभाव पहली पीढ़ी के आकांक्षियों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इनमें से अधिकांश छात्र डिजिटल डिवाइड की समस्या का सामना कर रहे हैं। डिजिटल मोड को ही शिक्षा का मुख्य आधार बना दिए जाने की स्थिति में नीतिगत बाधाओं के साथ तकनीकी बाधाएं छात्रों के करियर को प्रभावित करेंगी। डिजिटल लर्निंग कई तकनीकी, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं से भी संबद्ध है। इसमें बार बार बाधित होने वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली कटौती, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त करने के वित्तीय बाधाएं, देश में कॉलेज जाने वाले छात्रों के पास डिजिटल साक्षरता की कमी तथा डिजिटल उपकरणों तक सीमित पहुंच जैसी कई समस्याएं शामिल हैं। फिलहाल समस्याएं तो आती ही हैं अगर कोई भी काम शुरू किया जाता है तो, लेकिन एक बेहतरीन पहल है, क्योंकि एक बड़ी आबादी में हर तरह की समस्याएं भी हैं, लोग भी हैं। तो इस डर से कि कुछ लोगों तक या बहुत से लोगों तक चीज़ें नहीं पहुंच पाएंगी, इस डर से हम कुछ नया और बेहतर शुरू न करें तो यह भी बहुत सारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो इस तरह के सार्थक प्रयास निरंतर करते रहने चाहिए और खूब मेहनत करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस लेक्चर को यहीं पर विराम दिया जाता है।